गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ट्रेनिंग रिव्यू का फिफ्थ और सिक्स्थ डे। और आज मैंने क्या सीखा। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक हैबिट बनाई। मुझे ये डायरी मिली थी पिरामल फार्मा लिमिटेड से, मैंने आपको बताया था। तो आज से मैं जो भी सीखूंगी या जो भी मुझे लगेगा, मैंने दिन में क्या किया। एक्चुअली मेरे एक सीनियर है जो नासिक में ग्लेनमार्क में R&D डिपार्टमेंट में है। उन्होंने मुझे बोला कि खुशी एक हैबिट डाल कि जो भी तू करती है पूरे दिन में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और अपनी कंपनी में, वो तू आके ना एक बार छोटे से उसमें लिखा कर कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि कभी कभी तेरा किया हुआ, जैसे क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं वो काम आपने किया था, आपको याद होगा, बल्कि आपने नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसा ना कह पाए, इसलिए तेरे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। और तेरी भी सेल्फ एनालिसिस के लिए होना चाहिए कि तूने क्या काम किया अपनी ट्रेनिंग के दौरान, अपनी जॉब के दौरान। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 1 साल प्रोडक्शन में ही काम करना चाहती हूँ। तो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने प्रोडक्शन में क्या देखा, क्या सीखा, क्या किया, मुझे सब पता होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए। तो जब कंपनी ने अच्छी खासी डायरी दी है, तो क्यों ना इसका यूज़फुल यूज़ किया जाए। तो मैंने आज से इसमें पहले एक कमिटमेंट नोट लिखा, जो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, पर इसमें मैंने लिखा अपना नाम, अपनी आईडी, अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और लिखा है फ्रॉम टुडे आई रिकॉर्ड माई वर्क और व्हाट आई डू और आई लर्न इंपॉर्टेंट इन अ डे इन दिस डायरी विथ माई सिग्नेचर एंड द डेट। और फिर मैंने आज इस डायरी में अपना जो काम था, जो मैंने आज किया या जो मैंने सीखा, वो भी लिखा। दैट आई शो यू गाइस। बस इतना ही काम किया, ज़्यादा कोई काम नहीं किया। तो मेरी आज फर्स्ट शिफ्ट थी, जो सुबह मॉर्निंग 7 से स्टार्ट होती है और 3:30 बजे तक की होती है। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट में थी आज, और मैंने आज कंप्रेशन 13 में ऑपरेटिंग करी है, ठीक है, और उसको ही सुपरवाइज़ किया है। तो उसमें भी मैंने एक स्पेसिफिक काम को किया है, जो कि होता है आईपीसी क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट। और मेटल डिटेक्टर में हम मेटल्स डिटेक्टर में टैबलेट को टेस्ट कर रहे थे। देर इज़ सम रीज़न, एक स्टोरी है पूरी, बट उस वो काम किया मैंने। तो ये 2 काम आज मैंने किए और जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। तो आप सभी जब अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जॉब करें और एज अ फ्रेशर, एज अ ट्रेनी, जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होती तब तक उसको रिकॉर्ड ज़रूर करें। ओके, तो ये थोड़ा सा आज के बारे में था। तो आज क्या हुआ मैं वो भी बताना चाहूँगी। तो एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, सॉरी। और वो इतना महंगा प्रोडक्ट है कि 18 करोड़ से 20 करोड़ का एक बैच बनता है। एक बैच बनता है उसका, मतलब एक बीएमआर, मतलब उसके अगर 4 से 6 या 10 बैच बनने हैं, तो मैं बता रही हूँ कि एक बैच बनता है उस टैबलेट का 20 करोड़ का। इतनी महंगी टैबलेट थी वो, ठीक है। तो वो उसका पहला बैच बना, टैबलेट बहुत अच्छी बनी, टैबलेट ऑन टाइम डिलीवर हुई। टैबलेट ने सारे बीएमआर को कम्प्लीटली फॉलो किया, सारे एसओपी को कम्प्लीटली फॉलो किया। हर चीज़ बहुत अच्छे से स्टैंडर्डाइज वे में हुई। पर क्या वो हमारा जो मशीन का मेटल डिटेक्टर था, मतलब हम टैबलेट को मेटल डिटेक्टर से पास कराते हैं कि अगर हमारी टैबलेट में कोई मेटल हो या किसी भी तरीके की कोई फॉरेन पार्टिकल या इम्प्योरिटी हो, तो वो आउट हो जाए, वो हमारी टैबलेट में ना जाए। क्योंकि टैबलेट एक बहुत क्रूशियल चीज़ है। मेडिसिन मतलब हेल्थ, हेल्थ मतलब इंसान, इंसान मतलब जीवन। तो हम खेल नहीं सकते उसके साथ। तो पूरी एक असेंबली होती है, जब आप कंप्रेशन में जाते हो तब वहाँ पे मेटल डिटेक्टर होता है। तो उससे क्या हो रहा था हमारे मेटल डिटेक्टर से, जब हमने, अच्छा, हम मेटल डिटेक्टर 2 बार टेस्ट भी करते हैं अपना। हम हर बैच स्टार्ट करने से पहले और बैच खत्म होने के बाद अपने मेटल डिटेक्टर को टेस्ट करते हैं, इसको हम चैलेंज कहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में किया तो हमारा मेटल डिटेक्टर एकदम सही रीडिंग दे रहा था, एकदम सही तरीके से पास हो रहा था और वो मेटल्स को डिटेक्ट भी कर रहा था। पर एट द एंड ऑफ द बैच वो कहीं, मतलब 1 से 2 बार करने पर हमें ये समझ में आ रहा था कि हमारा मेटल डिटेक्टर फेरस नाम के मेटल को क्या बोलते हैं, डिटेक्ट नहीं कर रहा है, वो उसको बाईपास कर रहा है। हमने 1 बार किया, 2 बार किया, हमने वो फ्रिक्वेंटली 10 बार किया। 10 बार करने में हमारा जो रेशियो आया वो 3/10 का आया। मतलब 3 बार उसने बाईपास डिटेक्ट किया, 7 बार नहीं किया। तो हमको डाउट हुआ कि कहीं हमारी टैबलेट का बैच जो है उसमें तो कहीं मेटल नहीं है और इसने पूरी की पूरी टैबलेट पास तो नहीं कर दी। तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए। तो फिर क्यूए को बुलाया गया, सीनियर्स को बुलाया गया। फिर उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन लिया और फिर हमने अपनी टैबलेट को आगे मॉनिटर किया। तो ये आज कहानी थी, और इस काम को करने में 9 घंटे लग गए। तो इट्स अ लॉन्ग यूज़ प्रोसेस, क्योंकि टैबलेट बहुत क्रूशियल होती है, हम उसके साथ बिल्कुल भी रैपिडली काम नहीं कर सकते, हमें बहुत पेशेंस से उसको ऑपरेट करना होता है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और आप इसीलिए हर स्टेप को हम कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज तरीके से करो और एसओपी को पढ़ते हुए करो। नहीं आता है बिना सीनियर के, बिना सुपरविजन के, तो करो ही मत। मैं नहीं कर रही थी, मैं देख रही थी, बट जो मेरे सीनियर थे मैंने उनको सपोर्ट किया, तो फिर मुझे ये केस समझ में आया। और दूसरा, मैंने आज एक आईपीसी होती है, आईपीसी एक कंटेनर होता है। प्रोडक्शन में आप अगर जाएंगे तो स्टेनलेस स्टील का यूज़ होता है पूरे के पूरे प्रोडक्शन में। उसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है। उसके अलावा किसी भी और मेटल का यूज़ नहीं होता प्रोडक्शन में। तो एक आईपीसी होती है, इन प्रोसेस कंटेनर।
जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में अपनी टैबलेट को कंटेन करने के लिए, ग्रेन्यूल्स के लिए, कोटिंग के लिए, ईटीसी 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 के लिए। तो मैंने आज उसको समझा, उसको क्लीन कैसे करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कैसे करते हैं वो सीखा, और उसको क्या बोलते हैं हैंडल कैसे करते हैं वो भी सीखा। तो आईपीसी की फ़ोटो सब लोग जाके गूगल पे सर्च करना। आईपीसी एक स्टेनलेस स्टील का कंटेनर होता है हमारे यहाँ, जिसमें हम अपनी टैबलेट लेके जाते हैं, और ऐसे नहीं लेके जाते, उसकी एक अलग एसओपी है, हम उसको अलग तरीके से मॉनिटर करते हैं। यहाँ हर चीज़ का एक स्टैंडर्डाइज वे है, ठीक है। अगर आपको वो स्कूप भी उठाना है ना, तो वो कैसे उठाना है उसका भी एक स्टैंडर्डाइज वे है। तो कुछ भी खुद से नहीं करना है, सब कुछ पूछ पूछ के करना है, यही सिखाया गया पूरे फार्मा में। तो ये था आज के बारे में। आज कुछ ज़्यादा अच्छा दिन नहीं था, ज़्यादा एक्साइटिंग दिन नहीं था, एंड आई एम रियली टायर्ड, बट आई स्टिल मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉन्ट टू। ओके। और फिर हमारे यहाँ पे आज गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन था। हमारे यहाँ गणपति बप्पा बुलाए गए थे, उनकी सवारी निकाली गई थी पूरी कंपनी में, तो आज हमने वो भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो आज का ये दिन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो बहुत लोगों का भी था, और मुझे भी पर्सनली इसको गूगल पे सर्च करना पड़ा था और यूट्यूब पे, तो मुझे इसके बारे में कोई कंटेंट नहीं मिला था, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो क्वेश्चन था, हम एक मेडिकल टेस्ट कराते हैं बिफोर ज्वाइनिंग दी कंपनी। तो कंपनी कहती है जाओ अपना मेडिकल करा लो, मेडिकल कराने के बाद वो आपको ज्वाइन नहीं करते, वो आपको एम्प्लॉय बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखो हम एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ अ हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और हेल्थ इट मीन्स यू, इट मीन्स मी, इट मीन्स द होल कंट्री एंड द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। ठीक है, जान बहुत क्रूशियल चीज़ है। जैसे यू लव योर लाइफ, एवरीवन लव्स देयर लाइफ, एंड जस्ट टू सेव देयर लाइफ, है ना, वी मेक मेडिशन। तो मेडिशन बहुत, एक सोचो एक चीज़ की, एक बीमार इंसान बीमारी की दवाई बनाएगा तो क्या वो सही दवाई बनेगी? नहीं ना। तो यही थॉट है ना। फार्मा इंडस्ट्री में अपन मेडिकल कराते हैं ये जानने के लिए, कहीं हमें कंपनी ये एश्योर करना चाहती है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो फिट है, फाइन है, हेल्दी है, सुटेबल टू वर्क है, एंड ही इज़ फ्री फ्रॉम डिसीज़, उसको कोई स्प्रेडेबल इन्फेक्शन नहीं है, उसकी जो हेल्थ है और इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। कंपनी इस चीज़ को श्योर करना चाहती है, इसीलिए वो अपने अकॉर्डिंग एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग कुछ 9 से 10 टेस्ट कराती है, और हम वो कराते हैं, जिससे कि उसके पास वो रिपोर्ट आती है, और वो मानती है ओके हम जो एम्प्लॉई है उनका, या जो उनके साथ काम करना चाहते हैं वो एकदम फिट एंड फाइन है। और मैं बता दूं, हर डिपार्टमेंट में मेडिकल टेस्ट करा के ही जाना पड़ता है, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे क्यूसी में हो, चाहे क्यूए में हो, कहीं पे भी हो, XYZ, आपको तभी वो हायर करेगी कंपनी जब आप मेडिकल टेस्ट करवा लोगे और वो क्वालिफाई होगा। अच्छा, मेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है? कंपनी आपको कहेगी जाओ मेडिकल टेस्ट करा लो, वो एक लोकेशन बताएगी कि आपको उस हॉस्पिटल में जाके मेडिकल टेस्ट कराना है। अब उस हॉस्पिटल जिसका नाम बताया, उस हॉस्पिटल का कोलैबोरेशन आपकी कंपनी के साथ है। आप वहाँ जाएंगे, मेडिकल टेस्ट कराएंगे, वहाँ फ़ी भरेंगे मेडिकल टेस्ट की, कम से कम मेरी तो 950 रुपये लगी थी। तो वो फीस भरेंगे, आप सारे के सारे टेस्ट कराएंगे, और आपको वो नहीं बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई डिफिशियंसी, वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। वो सारी की सारी रिपोर्ट उठा के आपकी कंपनी में भेजेंगे, कंपनी में भेजेगी, कंपनी उसको एनालाइज करेगी और फिर आपको मेल करेगी। मेल क्या करेगी कि आपको ज्वाइन कब से करना है। ज्वाइन कब से करना है अगर आपके पास आ गया तो आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर है। समझ में आ गए? और नहीं, और फिर जो मतलब ऐसा नहीं होता कि, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा कि कुछ और मेल आया हो, तो यही होता है। फिर आप कंपनी जाते हो, फिर कंपनी आप अपनी रसीद दिखाते हो कि हमने मेडिकल टेस्ट कराया। वो मेडिकल टेस्ट की रसीद आप अपने HR को देते हो, या फिर अपने सिस्टम पे अपलोड करते हो जहाँ भी वो बोले। और वो जो आपकी फीस होती है मेडिकल टेस्ट की, 950 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, जितनी भी, वो आपको रिटर्न मिल जाती है, वो रिफंडेबल होती है, रिटर्न हो जाती है, कंपनी उसको नहीं रखती, कंपनी उसको दे देती है वापस। तो मेडिकल टेस्ट अच्छा है, आपको भी पता चल जाता है, आपको भी श्योरिटी हो जाती है कि आप बिल्कुल एकदम डिसीज़ फ्री हो, एकदम फिट फाइन कूल वूल हो, तो खुश रहने का। तो मेडिकल टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट भी है बहुत, और मैं तो कहती हूँ कराओ ही। इस बहाने आप नई कंपनी जाते हो, कम से कम अपनी बॉडी का एक चेकअप तो हो गया। वो सारा कुछ होता है, यूरिन होता है, और ब्लड टेस्ट होता है, ECG होता है, और विज़न आई टेस्ट होता है, और भी 1-2 टेस्ट होते हैं, और फुल बॉडी स्कैनिंग होती है, और लंग्स के लिए भी कोई एक टेस्ट होता है, आई डोंट रिमेंबर लाइक, हाँ बट वो भी होता है। तो हर तरीके का टेस्ट होता है, कम से कम 9 से 10 टेस्ट होते हैं। कोविड का टेस्ट भी होता है, कोविड का टेस्ट भी होता है। तो होते हैं जिससे कि कंपनी एश्योर कर लेती है कि उसका एम्प्लॉय है वो फिट फाइन है। तो इसके लिए पहले मैं सोचती थी फालतू का काम है, पता नहीं क्यों कराना पड़ा है, मुझे सुई से भी बहुत डर लगता है कि मुझे पता नहीं सिरिंज विरिंज लगाएंगे क्या, पर सब मिथ है। जाओ अच्छे से टेस्ट कराओ, फिर अपनी कंपनी को ज्वाइन करो, इट्स अ बेस्ट वे टू ज्वाइन द कंपनी। और आप फार्मा में तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको किसी तरह की कोई डिसीज़ है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह की कोई बाउंड हील्स वगैरह या चोट वगैरह लगी हुई है, तो आप सबसे पहले जाके अपने डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करें, और प्रोडक्शन से दूर रहें, है ना, और मेडिसिन के कांटेक्ट में ना आए, मटेरियल के कांटेक्ट में ना आए। हमारे यहाँ ब्लॉग में सबसे बाहर लिखा है कि अगर आपको किसी तरीके की कोई इंजरी होती है, या फिर आपको किसी तरीके का कोई जैसे कि लोगों को फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, या किसी तरीके का कोई घाव हो जाता है, चोट हो जाती है तो वो पक जाती है, ऐसी चीज़ें अगर आपको कुछ भी है तो आपको एरिया में नहीं आना है।
आपको ऑनेस्टली बताना है कि सर मेरे को ये दिक्कत है, वो आपको प्रॉपर दूसरा काम भी देंगे जहाँ आप कॉन्टैक्ट में ना आए, और या फिर वो आपको रेस्ट रूम में भेज देंगे कि आप जाके रेस्ट करो। तो प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं छुपाना होता, प्रोडक्शन इवन क्यूसी क्यूए कहीं नहीं छुपाना पड़ता। आप ड्यूटी पे आ रहे हो, फार्मा में आ रहे हो, आपको लगता है कि अरे आपको एक घाव है, छोटा सा भी घाव है, पर वो आपके किसी तरीके से भी किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आ सकता है। भले ही आपने एक पेन छुआ, उस पेन ने यहाँ छुआ, यहाँ आपको घाव था, वो पेन आपने किसी प्रोडक्शन के इंसान को दिया, उसने वहाँ बीएमआर में टच किया, बीएमआर ने आईपीसी को टच किया, आईपीसी ने टैबलेट को टच किया, सब कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस लाइक टू गो, प्लीज़ डोंट डू दिस। तो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ इंजरी, एनी टाइप ऑफ बाउंड्स और एनीथिंग दैट इज मतलब दैट कैन इन्फेक्ट द टैबलेट, प्लीज़ स्टे अवे, प्लीज़ स्टे अवे एंड प्लीज़ फॉलो द प्रिकॉशन। मेडिसिन इज सच अ क्रूशियल थिंग, यू कैंट प्ले विथ इट, ठीक है। तो बी सीरियस, और सीरियस नहीं है और फन में कुछ भी करे जा रहे हैं तो फार्मा में मत ही, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिकल टेस्ट और द हेल्थ। तो फॉलो माई गाइडेंस, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक कि मैं कह रही हूँ इसलिए, बिकॉज यू यूज़ योर माइंड, दिस इज़ द फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू। तो फैक्ट को फॉलो करो, मुझे नहीं, फैक्ट को मानो, मुझे नहीं। और अगर मेरी बात अच्छी लगी तो फॉलो ज़रूर मुझे करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। और भी जो भी क्वेश्चन आपके आप कमेंट में बता सकते हो, मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आई एम हैप्पी टू मेक दी वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच।